Students, now we are going to discuss about DNA fingerprinting. But before we study about it, we need to know some other facts about DNA. And as we have studied that 99.9% of base sequences among humans is the same. So if 99.9% अगर सेम है, that means केवल 0.1% जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो डिफरेंट हैं. And when we are study about the DNA fingerprinting, that means we just want to match the two sets of DNA of different individuals or more than two sets of different individuals of DNA. If we want to match them, तो these differences, that means ये 0.1% का जो difference है, it will become the basis of the DNA fingerprinting. क्योंकि जो same है उससे तो आप differences पता नहीं लगा सकते. तो जो different हैं, जो पोर्शंस 2 लोगों में या 3 लोगों में, जितने भी लोगों में, तो उनका आप उनसे आप पता लगा सकते हैं. तो दिस इज़ द मेन, यू कैन से, प्रिंसिपल ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग. एंड जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, अब कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें आपको दो लोगों के बीच में पता लगाना है कि इफ़ दे आर सिमिलर और नॉट, तो दैट मीन्स कि आप सिमिलरिटी ना देख करके उसके डिफरेंसेस को माइंड में रख के उसको देखेंगे. तो इट विल बिकम अ वेरी टीडियस प्रोसेस एंड वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो ऑल द बेस सीक्वेंसेज ऑफ टू इंडिविजुअल्स ओनली. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 आप सब जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं. अगर ये दो इंडिविजुअल के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के आपको कंपेयर करने हैं, तो दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर्स. वो आपको इतने कंपेयर करने पड़ेंगे डीएनए का कि जो भी एक जैसे आपको दिखने में लग रहे हैं. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ वेरी quick way to compare the DNA sequences of any two individuals. So that's why we prefer to DNA fingerprinting when it comes to identify the any kinds of दो टाइप के लोगों का DNA का अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो पता लगाना है डिफरेंसेस क्या हैं, तो DNA fingerprinting is a suitable thing. And this DNA fingerprinting involves identifying differences in various region of the DNA sequences that are called repetitive DNA. You have studied that, suppose this is the DNA, तो इसके अंदर कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं. हमने पढ़ा था टेंस और थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स दे कैन रिपीट, है ना, बहुत हज़ारों बार भी ये रिपीट हो सकते हैं. एंड दीज सीक्वेंसेज आर नोन एज द रेपिटेटिव DNA. और ये जो है, क्योंकि देखो अब ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेचेज हैं DNA के, दीज आर द स्मॉल स्ट्रेचेज ऑफ DNA, एंड ये रिपीट हो रहे हैं मेनी टाइम. तो रिपीटेड DNA जो हैं, अगर हम इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं, विच इज़ अ मशीन जस्ट लाइक अ मिक्सी, तो उसमें क्या होता है कि जब ये आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो व्हाट विल हैपन दैट देयर इज़ अ बल्क DNA मीन्स मैक्सिमम जो DNA है वो, और कुछ थोड़ा सा DNA बचा रहता है. तो अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में देखूँ तो वो कुछ आपको ऐसे ऐसे करके ग्राफ्स के फॉर्म में ये ऐसे मिलेगा. तो ये जो हायर पीक्स बना रहे हैं, दीज आर द हायर पीक्स. इनको तो हम कहते हैं बल्क जीनोमिक DNA. दिस इज़ नोन एज बल्क जीनोमिक DNA. मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया. एंड जो ये स्मॉलर पीक्स हैं, ये दीज स्मॉल वन, तो ये वाले जो हैं दीज आर नोन एज सैटेलाइट DNA. अब ये सैटेलाइट DNA कैन ऑल्सो बी डिफाइन कैटेगराइज इंटू 2 पार्ट्स. वन इज़ कॉल्ड माइक्रो सैटेलाइट एंड अदर इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट. अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया. ये DNA ही है. दिस इज DNA विच फॉर्म्स द बिगर पीक्स, यू कैन से, है ना, काफ़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची पीक्स आपको बनी, मेजर पीक्स यू कैन से, एंड दीज आर द माइनर पीक्स, स्मॉल पीक्स हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज सैटेलाइट DNA एंड दिस इज कॉल्ड एज द बल्क जीनोमिक DNA. एंड सैटेलाइट DNA इज ऑल्सो divided into 2 parts, that is called microsatellite and mini satellite. And these micro and mini satellites do not code for any protein. ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं. एंड ये अब मिनी एंड माइक्रो भी हम कैसे जो है डिसाइड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक कॉम्पोजिशन जो हमारा होता है DNA का. और वो क्या होता है कॉम्पोजिशन, वो होता है हमारा एडिनिन और थाइमिन का क्या रेशियो है, गुआनिन एंड साइटोसिन का कितना रेशियो है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, एंड नंबर ऑफ द रेपिटेटिव DNA. ये 3 चीज़ों को माइंड में रख करके यू कैन क्लासीफाई दैम कि कौन सा माइक्रो सैटेलाइट कहलाएगा एंड कौन सा मिनी सैटेलाइट कहलाएगा. एंड एज आई टोल्ड यू दैट दीज सीक्वेंसेज डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे आर प्रेजेंट इन दैम. तो अब फिर वही चीज़ आ गई कि जब वो कुछ करते नहीं है तो वाई दे आर प्रेजेंट. दे जस्ट फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम
and they also prove beneficial for so many things like proving evolution also, and in the process of DNA fingerprinting, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है, तो अभी भी वो हमारे सिस्टम में है. एंड द सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. दीज काइंड ऑफ सीक्वेंसेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट की, ये बहुत हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं एंड ये बेस बनते हैं आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर. क्योंकि आपको लगेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बिकॉज डीएनए यू कैन रिट्रीव डीएनए फ्रॉम लाइक आप कहाँ कहाँ से डीएनए ले सकते हो, जहाँ जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ से आप डीएनए ले सकते हो. फॉर एग्जांपल हेयर फॉलिकल से आप ले सकते हो डीएनए, ठीक है, जहाँ जहाँ भी न्यूक्लियस होगा. आप स्किन से ले सकते हो, आप सलाइवा से ले सकते हो, आप स्पर्म से ले सकते हो डीएनए, ब्लड से ले सकते हैं हम डीएनए, एंड और कहाँ से ले सकते हैं, व्हाट मोर, हेयर फॉलिकल, ब्लड, स्किन, बोन से ले सकते हैं आप डीएनए. तो फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस यू कैन एक्सट्रैक्ट द डीएनए. तो आप यहाँ से आप डीएनए ले सकते हैं. तो सिंस डीएनए फ्रॉम ऑल दिस टिश्यूज यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम एन इंडिविजुअल, तो they show the same degree of polymorphism and they become very useful identification tool in forensic application. कोई भी क्राइम हो जाता है तो कल्पिट को पकड़ने के लिए ये सब चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं कि बोन, सलाइवा, स्पर्म कुछ भी मिल गया उनका, तो हम उनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिन पे हमें शक होता है. एंड फर्दर एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ये इनहेरिट भी होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में. एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स ऑल्सो. यू हैव हर्ड कि अगर पेरेंट्स का भी झगड़ा हो रहा है कि भाई किड्स को लेकर के कि कौन किसके बच्चे हैं, तो उसमें भी आपको पता है कि डीएनए, आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लेते हैं ये प्रूफ करने के लिए कौन फादर है इसका और कौन मदर है बच्चे का. तो वो हमें पता चल जाता है, बट पहले ये हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी कि हम पता लगा सकते. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि डीएनए पेरेंट्स के और बच्चे के जो है वो मैच करने चाहिए, और उसमें जैसे कि मुझे पता, आपको मैंने बताया हुआ है कि 99.9% तो सेम ही होता है. वो जो 0.1% का डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बिकम ईजी फॉर द पैटर्निटी टेस्ट ऑल्सो. तो पैटर्निटी टेस्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो लैब्स परफॉर्म करती हैं वो इसी बेसिस पर होता है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसा ही है ये. And as polymorphism in DNA sequences is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is very much important for us that we understand what DNA polymorphism is, है ना. अगर आप polymorphism को आप देखते हो कि वो genetic mapping human genome के करने के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और DNA fingerprinting में भी वो काम आता है, तो फिर आपको तो जानना पड़ेगा ना कि DNA polymorphism क्या होती है. And you all know that what is polymorphism. Polymorphism means various जैसे आपने सिलेंटेटा में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर और यू रिकॉल इन द फाइलम सिलेंटेटा और निडेरिया, यू कैन से दैट वेयर पॉलीमॉर्फिज्म इज़ फाउंड, वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज़ फाउंड इन टू डिफरेंट यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, है ना. ओरिलिया या इनमें सब में आपने देखा था. हाइड्रा जिसमें पॉलीपेन मेडुसा के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो दे आर द सेम इंडिविजुअल बट ऑफ डिफरेंट आउटलुक. वो दिखने में आपको अलग लगते हैं बट दे आर द same individual. So here we are talking about the polymorphism in DNA. That means there are certain variation which are at the genetic level, and these variations arises due to the mutation. ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि DNA में changes कब आ सकते हैं, only by the process of mutation, उसके अलावा तो आ नहीं सकते. तो that means ये polymorphism जो है ये mutation की ही देन है ना. तो अब ये जो polymorphism है it can occurs in somatic cell as well as वो जो जेनेटिक सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स, उनके अंदर भी ये हो सकती हैं. तो मोस्टली न्यू म्यूटेशन अराइजेज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन द सोमैटिक सेल, दैट मीन्स हमारी कोई भी नॉर्मल सेल हो, एंड जर्म सेल्स विच आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो जनरेट करती हैं गैमेट्स, दैट मीन्स ओवा या टेस्टिस, इनकी जो सेल्स हैं, तो उनमें भी वो जो है वो डेवलप हो सकते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव स्टडीड दैट एलील्स जो होते हैं, जो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें जो जीन्स हैं, जीन्स तो पता है आपको एलील्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. तो बेसिकली एलील्स है ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म if more than one allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01. Simply you can say that if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as DNA polymorphism. तो polymorphism का generally मतलब है change होना,
ठीक है, जो आपको बाहर से चेंज दिख रहा है। तो एलीलिक पॉपुलेशन में वो चेंज हो सकता है। इनहेरिटेबल जो म्यूटेशंस हैं, अगर किसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। वो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का ही तो नतीजा है। जो भी म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस मीन्स चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, एंड जो चेंज डीएनए सीक्वेंस है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वही चीज़ तो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो probability of such variations to be observed in non-coding DNA sequence would be higher, as mutation in these sequences may not have any immediate effect in an individual. जैसे आपको पता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के अंदर, तो वहाँ पर ये वेरिएशन और म्यूटेशन जो हैं ये ज़्यादा होते हैं इन सीक्वेंसेस में, और ये कई बार इफेक्ट शो भी नहीं करते इंडिविजुअल के अंदर, चुपचाप से पड़े रहते हैं, कोई भी उनकी एबिलिटी पे शो नहीं करते, बट these mutation keep on accumulating in generation after generation and form one of the basis of variability, और you can say polymorphism. कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन हो रहे हैं किसी जीन्स के अंदर, मगर वो दिखते नहीं है, पता नहीं चलते, कुछ चेंजेस आए जा रहे हैं पर आपको दिख नहीं रहे, तो दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये इकट्ठे होते रहते हैं सारे, और फिर सडनली वो चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, इवोल्यूशन का बेसिस आप इसी चीज़ को मानते हो। तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज और फॉर अ वेरी लार्ज स्केल चेंज, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब इज़ जस्ट चेंज, वो चाहे वो इस डीएनए में केवल ये एक जगह पर केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आया हो, या ये पूरे इतने इतने सेगमेंट में चेंज आ रहा हो। तो दैट मीन्स कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो समझ लो आप पॉइंट से लेकर के वो कितने सेंटीमीटर्स तक का, जैसे मैं एरिया बोल रही हूँ ना, तो उस तरह से आप समझ लीजिए कि ओनली न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है, और टू अ वेरी लार्ज स्केल चेंज भी इसके अंदर हो सकता है। एंड फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन दीज पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वी ऑल नो, क्योंकि डीएनए चेंज होगा तो ही इवोल्यूशन होगा, तो ही नई स्पीशीज़ बनेंगी। तो दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट फॉर इवोल्यूशन and speciation polymorphism play a very vital role, and about these mutations you will study in higher classes also. So this is all about the various kinds of DNAs and उनके जो चीज़ें थी। उनके अलावा एक चीज़ और भी है which is also very important, that is called VNTRS, VNTR, that is called variable number tandem repeat. So what is this? It is also useful in the process of DNA fingerprinting. तो VNTR belongs to a class of satellite DNA, वो satellite DNA के उसका ही है, referred to as mini satellite, जिसको mini satellite कहते हैं, उसी का एक पार्ट है VNTR, and this is a small DNA sequence which is arranged tandemly in many कॉपी नंबर्स, है ना, बहुत कॉपी नंबर्स जो हैं वो छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रेचेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ मिनी सैटेलाइट। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, दैट मीन्स अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली in many copy numbers, and the copy numbers varies from chromosome to chromosome in an individual. तो the number of repeats show very high degree of polymorphism, मतलब ये अब repeat तो हैं और इनके साथ साथ इसमें polymorphism भी बहुत ज़्यादा है, मीन्स इनके अंदर भी differences बहुत ज़्यादा हैं, ये जैसा exactly है वैसा वो ये नहीं होगा, वैसा ये नहीं होगा। तो ये जो छोटे छोटे रिपीट्स हैं डीएनए स्ट्रेचेस के, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड इनमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी है, एंड एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 KB। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी काम आती हैं हमारे इन द प्रोसेस ऑफ DNA fingerprinting. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू regarding the DNA, because these are the various properties of a DNA, and these are going to be prove helpful in the in our understanding of DNA fingerprinting process, which we will continue in the next lecture.